हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स की बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की लगा रखी है 24 to 25 वाली। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको ये बुक मिलती है। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, अगर मैं यहाँ एक बार आपको दिखा दूँ तो हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, ये रेखाएं एंड कोण हो गया, ये रहा आपका लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर कॉल्ड। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो हम उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन जब लाई नहीं करते हैं तो हम उन्हें नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है? सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि 3 तथा अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को डैश कहते हैं। अगर एक रेखा पे वो बिंदु नहीं है तो उन रेखा को क्या बोलते हैं? असंरंकी रेखा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहे हैं कोण x तथा y रैखिक युग्म बनाते हैं। ये दोनों कोण जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं और x माइनस 2y जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो y का मान बताओ कितना होगा? इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही क्वेश्चन है यहाँ पर। इफ एंगल x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो। देखो, सबसे पहली बात तो x और y एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म है ये, तो 180 होगा ही होगा। ठीक है, साथ के साथ मुझे यहाँ पर दे रखा था x माइनस 2y जो है वो 30 के बराबर है। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली? इस 2y को इधर ले आई। ठीक है, और इसको क्या किया, अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, समीकरण 1 में रख दिया इसे। तो x की जगह मैंने यहाँ पर 30 प्लस 2y लिख दिया, प्लस का y ऐसी है, इक्वल्स में 180 ऐसी है। ये तो 3y हो गया, 30 को मैं दूसरी साइड पे ले गई। ठीक है, तो यहाँ आ गया 150, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई। क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहा है 8th में इन द फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। एक फिगर है ये, इसमें ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेम हिंदी मीडियम में भी ये क्वेश्चन है। चित्र में ए बी एक सरल रेखा है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब ये सरल रेखा है तो इन तीनों का योग जो है वो कितना होगा? 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर आपके बना रहे हैं। तो मैं इस 90 को दूसरी साइड पे ले गई, 180 में से इसको माइनस कर दिया, तो मेरा यहाँ से a प्लस बी निकल गया कितना? 90 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे यदि कोण AOC 50 है तो BOD का मान बताओ। BOD इसका मान बताना है। ये भी 50 ही होगा, आमने सामने वाले कोण है ना, तो सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिन्हें बोलते हैं हम, तो ये भी आपके पास क्या होगा? 50 डिग्री। ठीक है ना? सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है। इफ एंगल AOC इज 50 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOD। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब ये वाला 50 है तो ये भी तो 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो इसका आंसर A आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर। फिर अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो जो ये इंटीरियर एंगल्स बनते हैं एक ही साइड पे, या तो ये दोनों कह लो या ये दोनों कह लो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि उन दोनों एंगल्स का जो सम होता है ना, वो आपके पास 180 डिग्री का होता है। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम में भी ये क्वेश्चन है। यदि दो समांतर रेखाएं एक त्यर्क रेखा से काटी जाए तो त्यर्क रेखा में एक ही ओर बने अंतः कोण डैश होते हैं। ये वाले जो कोण होते हैं, या तो ये दोनों या ये दोनों, वो क्या होते हैं? वो संपूरक कोण होते हैं, क्योंकि उनका जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। क्लियर है? तो आज हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट कर लिए। आगे के 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
इसके साथ साथ आपको पता है इस बुक के और चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पे काफ़ी सारे, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, साथ के साथ उन्हें भी कवर करते रहिए। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा कोई और चैप्टर पहले चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।